हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइंस की फॉर द मंथ ऑफ मई 2020। मई 2020 का जो मई का महीना है 2020 का, उसमें कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइंस के लिए लोगों के लिए, जो भी आप लोग व्यूअर्स हैं मेरे, उनके साथ क्या होगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और आपकी लाइफ में क्या चेंज आ सकता है, लव में, कैरियर में, ओके, और वैसे क्या गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। तो मैं पहली बात बता दूं आपको कि मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं। अगर आप मुझसे पूछेंगे सन मून राइजिंग किस बेस पे या किस एस्ट्रोलॉजी को मैं फॉलो करती हूँ, वैदिक, वेस्टर्न और कोई भी, मैं कोई एस्ट्रोलॉजी फॉलो नहीं करती, ठीक है। मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं सिर्फ टैरो रीडर हूँ। मैं ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग करती हूँ और कैप्रिकॉर्न की मैं करूँगी। अगर आपका सन मून राइजिंग वीनस या कोई भी प्लैनेट कैप्रिकॉर्न में है और आपके साथ ये रीडिंग पूरी रेजोनेट होती है तो इसका मतलब ये आपके लिए है। और अगर नहीं होती तो प्लीज़ आप किसी एस्ट्रोलॉजर के चैनल को या किसी और वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हैं ताकि आपके साथ रेजोनेट हो सके। ये जनरल रीडिंग्स है, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट हो, लेकिन मैं सिर्फ एक टैरो रीडर हूँ, ओके। मैं रीडिंग्स इंट्यूटिवली और साइकिकली करती हूँ, तो ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या करती हूँ, किसको फॉलो करती हूँ, ये कौन से सन उस पर है, अगर आपके साथ करता है मैच तो ये आपके लिए है। मैं सिर्फ कैप्रिकॉर्न की रीडिंग करती हूँ, ज़ोडिएक की, चाहे वो आपके प्लैनेट में कहीं पे भी हो, आपके चार्ट में कहीं पे भी हो, ठीक है। तो ये बात समझना ज़रूरी है अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं। तो देख लेते हैं आपका पास्ट, प्रेजेंट और क्या आपकी लाइफ में इस वक्त चेंज आने वाला है और आपको क्या मिलेगा। कैप्रिकॉर्न, मेरे कैप्रिकॉर्न्स, आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हो, आपका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैं आप लोगों के लिए इस तरह रीडिंग लेके आया करूँगी। तो हो सकता है आप कैंसर, पाइसिस, टॉरस या फायर साइन के साथ डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाटर साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली पाइसिस और कैंसर। और अर्थ साइन भी हो सकता है, यहाँ पे टॉरस है, स्कॉर्पियो हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, लियो हो सकता है, फिक्स साइन भी है यहाँ पे, ठीक है। या हो सकता है आप किसी और कैप्रिकॉर्न से भी डील कर रहे हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक आपके पास है 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो एयर साइन भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लेकिन ये वाले साइन यहाँ पे प्रोमिनेंट है। तो आपका जो नेक्स्ट मंथ है, जो ये मई 2020 है, उसमें क्या होने वाला है। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे कैप्रिकॉर्न आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, चाहे आप फीमेल हैं चाहे आप मेल हैं, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ओके। तो आपका जो क्वीन ऑफ वांड्स वाली जो ये रीडिंग है मुझे नज़र आ रही है, आप अपने डेफिनेटली एक पावर में आने वाले हो। कुछ लोग हो सकता है आप अपनी स्पिरिचुअल पावर में आओ, ठीक है। आप एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन बनना चाहते हो, मैन बनना चाहते हो, आप अपने लिए डेफिनेटली आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो और आप स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो। स्पिरिचुअली शायद आप अवेकनिंग हो, स्पिरिचुअली शायद आप कोई वर्क करो, आप इंट्यूटिव, आप अपने इंट्यूशंस को वो करो, अपने साइकिक एबिलिटीज़ को कुछ शायद ओपन अप करने की कोशिश करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ कोई काम करो, या आप डेफिनेटली कुछ स्पिरिचुअली कोई काम करने लगे हो, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। या आप ऑलरेडी किसी स्पिरिचुअल या लाइट वर्कर के तौर पे हो, आपका चैनल भी हो सकता है, आप एक इंट्यूटिव रीडर भी हो सकते हो, यूट्यूब रीडर भी हो सकते हो, या वैसे भी आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो, आप टीचर भी हो सकते हो, ठीक है। मतलब आप स्टडी करते हो, आप मतलब टीचिंग करते हो, आप कुछ लाइट वर्कर भी हो सकते हो, ठीक है। और अगर आप मेल हैं या फीमेल जो भी हैं, आपका बिज़नेस इस तरह का है कि आपको शायद जॉब भी करनी पड़ती है, मतलब यहाँ से दूसरी जगह जाना पड़ता है, सिटीज़ वगैरह में या कंट्री वर्ल्ड वाइड भी आप शायद ट्रैवल करते हो कुछ लोगों के लिए, और बाकी सब ट्रैवल इन्वॉल्व है आपका, शायद यहाँ जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, अगर आपके रिलेशनशिप की बात की जाए, जो आपकी ओवरऑल एनर्जी होगी नेक्स्ट मंथ में, जो आपका चल रहा है लाइफ में 7 ऑफ सोर्ड, इसका मतलब ये है आपको कोई चीज़ें टेंशन दे रही हैं लाइफ में। इस वक्त आपको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, किस तरह करूं और कैसे डील करूं, किस तरह मैनेज करूं। ये सिचुएशन हो सकती है, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, आपकी जॉब है, या आपकी पार्टनरशिप है, या आपके दूसरे लोगों के साथ भी वार हो सकता है, ठीक है। किसी लड़ाई झगड़े का भी हो सकता है, किसी के साथ चल रहा है तो आप चाहते हो कि उस चीज़ को ख़त्म किया जाए। तो ये आपकी चल रही है एनर्जी। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है आपकी लाइफ मूव होने वाली है। आपको शायद इस मंथ में, अगर आपका लॉकडाउन ख़त्म हो गया, क्योंकि हर कंट्री में लॉकडाउन है, तो डेफिनेटली ट्रैवल का मौका मिलेगा, ठीक है। चाहे वो बिज़नेस के लिहाज से है, चाहे वो आपके वर्क के लिहाज से है, या शायद आपको दोबारा जहाँ आप वर्क करते थे उस जगह पर वापस जाना पड़े, ठीक है। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है ट्रैवल इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है। और आपकी अगर ट्रैवल इन्वॉल्व नहीं है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ मूव ऑन कर रही है, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। आप लोग डेफिनेटली डिसाइड करोगे लाइफ में मूव ऑन करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। शायद आपका पार्टनर आपसे दूर रहता है,
ठीक है, आप ऑनलाइन एक दूसरे से बात करते हो, या वो किसी और कंट्री में रहते हैं, या उनका रिलीजन कोई और है, ठीक है, तो वो भी आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है जो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा था, डिसेप्टिव था, या आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहा था, वो शायद आपके पास वापस आए, आपसे बात करे। ये इंसान वो भी हो सकता है जिसने आपके साथ पहले उसमें फ्लर्ट किया था, आपको लगा कि ये प्लेयर है, ये लड़की या लड़का प्लेयर है, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला, मतलब आपको सीरियस कमिटमेंट नहीं दिया, आपके साथ सीरियस नहीं था। तो हो सकता है आप दोनों में एज डिफरेंस भी हो, ठीक है, हो सकता है उस इंसान ने सीक्रेटली आपके साथ झूठ बोला, किसी और को डेट किया, या आपको चीट करके चला किया। तो मुझे लगता है आप डेफिनेटली, बहुत सारे लोग जो हैं अपने चीटर बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स को, जो आपके साथ पास्ट में आपके एक्स में थे, मतलब जिन्होंने आपको चीट किया, जिन्होंने आपसे झूठ बोला, जिन्होंने आपको वो कमिटमेंट नहीं दी जो आप चाहते थे, तो आप डेफिनेटली उस इंसान से मूव ऑन करोगे। ये उन लोगों के लिए है, ठीक है, नेक्स्ट मंथ में। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका, जो मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है, द हाई प्रिस्टेस और द हेरोफेंट, आप किसी अपनी गुरु या मेंटोर से मिलोगे नेक्स्ट मंथ, ठीक है, किसी से कोई, जैसे जो भी आपका प्रोफेशन है उस लिहाज से भी हो सकता है कि आप किसी से गाइडेंस लो, किसी से मतलब उनके साथ हेल्प करो, या वो आपकी हेल्प मांगें, या कुछ इस तरह का भी हो सकता है, ठीक है। कंप्लीटिंग डिग्री हो सकता है, कुछ आप डेफिनेटली हायर लेवल ऑफ डिग्री, मतलब कुछ इस तरह की स्टडी करना चाहते हो, या आप डिग्री लेना चाहते हो जो जिसकी कोई रिस्पेक्ट हो, जिसकी कोई पोजीशन हो, ठीक है, आपकी सोसाइटी में आपकी कोई वैल्यू हो उस चीज़ की। इस तरह भी कोई काम आप कर सकते हो। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका प्रपोजल आए, द हेरोफेंट, क्योंकि ये एक मैरिज कार्ड है और वर्ल्ड का भी यही मतलब है। हो सकता है आप इस वक्त सिंगल हैं, लेकिन हो सकता है आपके लिए प्रपोजल आए, डिपेंड करता है कि आप लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। हो सकता है फैमिली की तरफ से आए, या हो सकता है आउट ऑफ फैमिली आए। जहाँ तक मुझे लगता है आउट ऑफ फैमिली हो सकता है, या हो सकता है आपसे बाहर रहते हैं या वो दूर रहते हैं, ठीक है, आउट ऑफ कास्ट भी हो सकता है। तो उस तरह का रिलेशनशिप या प्रपोजल आ सकता है, आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आप सिंगल हैं इस वक्त, तो आप डेफिनेटली आपके रिश्ते बहुत आएंगे, या रिश्ता या प्रपोजल आने का चांस है, ठीक है। और अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हो, जैसे मैंने कहा, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने एक्सिस को, जिनके साथ आपने मतलब जो आप जिस इंसान ने आपको झूठ बोला, आपको चीट किया, आपसे बातें छुपाई, सीक्रेट्स रखे, तो आप डेफिनेटली उस इंसान से मूव ऑन करोगे इस मंथ में। आप डेफिनेटली उस इंसान को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दोगे, क्योंकि आपको नहीं चाहिए झूठे और लायर और चीटर इंसान्स, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पास कोई आपसे कम्युनिकेशन भी करना चाहे पास से, ठीक है, वो इंसान, अगर वो चीटर नहीं, ऐसा इंसान जो आपसे भाग के गया था, ठीक है, उसने सीक्रेट्स रखे हुए थे, आपको बता नहीं रहा था अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, और आपको लगता था कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता या अपनी बात को नहीं बताता, तो वो इंसान भी शायद आपकी लाइफ में आए और आपको शायद अपनी वो फीलिंग्स को बताने की कोशिश करे। ये भी चांसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ओवरऑल आपकी एनर्जी जो मुझे नज़र आ रही है, आप लोग अपनी पावर में हो, और आप लोग डेफिनेटली स्पिरिचुअली अवेक होने की कोशिश कर रहे हो, या कोई आप शायद टीचिंग करना चाहते हो, आपको टीचिंग वाली जॉब चाहिए, या अगर आप ऑलरेडी टीचर हो, या किसी तरह की भी ऐसी फील्ड में हो जहाँ पे आपको टीच करना पड़ता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप एक्टर बनना चाहते हो, या किसी एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हो, किसी पॉपुलर फील्ड में आना चाहते हो, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, ये बात कही जा रही है यहाँ पे। वी हैव वेरी सून। और फिर हमारे पास है रिकन्सिलिएशन। तो हो सकता है मैंने जैसे कहा, वो जो पास्ट लवर है, चीटर नहीं, ठीक है, वो इंसान जो आपसे भाग के गया था, या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, या आप दोनों के दरमियान में मिसकम्युनिकेशन हुआ, या आप दोनों के दरमियान में झगड़ा हुआ, आर्ग्यूमेंट हुआ, ठीक है, किसी और वजह से, रिलीजियस फैक्टर की वजह से भी हो सकता है, फैमिली इश्यूज़ की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, आप दोनों, या डिस्टेंस की वजह से भी आप दोनों के दरमियान में झगड़ा हुआ, या प्रॉब्लम हुई, या कुछ भी क्रिएशन हुई और आप दोनों एक दूसरे से अलहदा हो गए। तो मुझे लगता है डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं उस पार्टनर के साथ, और वेरी सून, मतलब इस मंथ हो सकता है वो इंसान वापस आए, आपसे बात करने की कोशिश करे। फिर है हमारे पास प्लेफुलनेस। बाकी सारे लोगों के लिए जैसे मैंने कहा कि हो सकता है आप बहुत फ्लर्टी हों, या इस वक्त फ्लर्ट कर रहे हों, ऑनलाइन लोगों से बातें, घूमना फिरना, फ्रेंड्स बनाना, तो ये हो सकता है आपका ये मंथ में भी ऐसा रहे, अगर आप सिंगल हो तो। या हो सकता है आपसे कोई डेटिंग करने के लिए बोले, या आप किसी के लिए डेटिंग करने के लिए बोलो, फ्रेंडशिप किसी से करो, ये भी हो सकता है। तो ये भी चांसेस आप दोनों लोगों के लिए स्ट्रांग है। ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अपने लिए, क्योंकि अगर आप इस पावर में बैठे हुए हो तो आपकी लाइफ अपने कंट्रोल में है, तो आपको डेफिनेटली कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे पास है एक्सेप्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून इन इक्लिप्स, सो इस रिवर्स। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप डेफिनेटली इस वक्त कोई पावरफुल चेंज अपनी लाइफ में नहीं ला सकते, स्ट्रगल हो सकता है आपको लाइफ में,
प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसको डील करने का आपको डेफिनेटली कोई रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, ब्लॉकेज हो सकता है, तो वो डेफिनेटली आपको वो चेंज के लिए वेट करना पड़ेगा। फिर हमारे पास अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट लिब्रा, तो आप हो सकता है लिब्रा से डील कर रहे हो, ये रिवर्स है। तो डेफिनेटली जहाँ तक मुझे लगता है कुछ लोगों को आपको लगेगा कि आप जिस इंसान का आप इतने अरसे तक या जिस चीज़ का आप इतने अरसे तक वेट करते रहे और वो आपको नहीं मिली और आपको लगेगा तो वो तो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो ये मंथ आपको डेफिनेटली ऐसी चीज़ों के लिए बारे में जो है वो रियलाइज़ करवाएगा कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ नहीं। तो ये शायद ये वाला मंथ जो है ये आपको डेफिनेटली यही बताएगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में। मतलब डिसीजन लेने का टाइम है ये वाला मंथ आपके लिए, ठीक है। तो एक एंजल का मैसेज देख लेते हैं मेरे कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए कि आपके लिए क्या मैसेज है। लिसन टू योर इंट्यूशन, ये आपका मैसेज है फॉर द मंथ ऑफ मई। तो मुझे जहाँ तक लगता है आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि अपने इंट्यूशंस को सुनने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हाई प्रीस्टेस का भी यही मतलब होता है, इंट्यूशंस। अपनी पावर को सुनिए, अपने इंट्यूशंस को सुनिए, आप अपने लिए वही डिसीजन लीजिए जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, आपको लेना चाहिए। इमोशनल मत होइए, ठीक है, और इमोशनल मत होइए, लॉजिकल डिसीजन लीजिए और अपने इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए। चाहे आपने लाइफ में जो भी करना है आगे और कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, डील करना है, वो भी आप अपने इंट्यूशंस को सुनिए। डेफिनेटली आपको इंट्यूशंस को सुनना पड़ेगा, चाहे आपकी लाइफ में जो भी चेंज आ रहा है। आपके इंट्यूशंस आपको बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत, और आपने वही करना है। अपने लिए आपको इंट्यूशंस ही आपको सिर्फ हेल्प कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस।